नाज़रीन, बदकिस्मती से इस मुआशरे के बगाड़ के ऊपर, इसकी गिरावट के ऊपर मैं यही कहना चाहूँगा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कि हमें हाल ही में एक ऐसी वीडियो देखने को मिली कि जिसमें दो बहनें जो हैं वो अपने बाप की मौत के ऊपर जो है व्लॉग बना रही थी और अपना जो कंटेंट बना रही थी और लोगों को जो है वो बता रही थी कि हमारे वालिद साहब जो हैं वो इस वक्त किस हालत में। सोशल मीडिया पर काफ़ी हद तक जो है इस वीडियो को देखा गया, लोगों की जानिब से ट्रोल किया गया और उन ख़वातीन को और उन दोनों बहनों को काफ़ी हद तक जो है वो निचला दिखाया गया और उनको कहा गया। अब उन्होंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू, अपना एक मौक़िफ़ जो है वो इख्तियार किया है और उन्होंने इंटरव्यू दिया है और उन्होंने बताया है कि हमारे घर के सर्कमस्टांसिस कुछ इस तरह के थे, हालात कुछ इस तरह के थे कि हमारा सर्वाइव करना इंतहाई मुश्किल था और हमने जी ये व्लॉगिंग स्टार्ट की और हमें आइडिया नहीं था कि हमारे वालिद जो हैं वो इस दुनिया फ़ानी से इस तरह जो है वो रुखसत हो जाएंगे और हम जो है उनके साथ जस्ट जो कि फ़न के लिए बात कर रहे थे, मजाक कर रही थी, लेकिन हमें नहीं आइडिया था। इनका थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताता चला जाऊँ। लाहौर से इनका ताल्लुक़ है और ये दोनों बहनें जो हैं और अपने दो इनके भाई हैं और बाप के साथ एक ही घर में एक ही छत तले ये रह रहे थे। और जब इनके वालिद की डेथ हुई है तो उस वक्त जो है जब इन्होंने ये व्लॉग बनाया तो उसको काफ़ी हद तक जो है वो ट्रोल किया गया, डिस्कस किया गया। तो अब एक तो ये बताया जा रहा है कि इनके वालिद जो हैं वो आज से चंद माह कबल जो है वो फौत हो चुके थे और वीडियो जो है वो अब सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। दूसरी जानिब उनका मौक़िफ़ ये सामने आया है कि हमारे घर के कुछ हालात ऐसे हैं कि हम बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे थे, हमें कुछ समझाने वाला नहीं था, हमें कोई जो है वो उसके ऊपर बताने वाला नहीं था कि जब किसी भी इंसान की मौत होती है तो उस वक्त उसकी कैफियत क्या होती है, उस वक्त उसके ऊपर क्या गुजरी होती है। और हमें आइडिया नहीं था कि हमारा वालिद जो है वो इस दुनिया फ़ानी से चला जाएगा और हमारे वालिद ने जो कि हमारे साथ, हमने भी उनके साथ बहुत अच्छा जो है वो सलूक पेश किया, बहुत उनकी खिदमत की, लेकिन उसके बाद जो है उन ख़वातीन के जो व्लॉग्स हैं वो रोज़मर्रा ज़िंदगी जो है वो उस तरह गुजारती हुई हमें नज़र आती हैं। लेकिन उन्होंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है या अपना मौक़िफ़ जो वो ये दिया है कि इसमें हमारी गलती नहीं है। लेकिन मैं जो कि बतौर एक मुस्लिम, बतौर एक बेटा और बीइंग अ एंकर जो है यही कहना चाहूँगा, एक जो कि जर्नलिस्ट होने के बावजूद, कि अगर आप एक बालिग़ ख़वातीन हैं और आप अच्छे और बुरे की तामीज़ रखती हैं और अगर आप समझती हैं कि इस वक्त आपका वालिद जो है वो बिस्तरे मर्ग पर मौजूद है और उनको मर्ज़ जो है वो इस कदर है कि आप जो है वो उसको देख रही हैं कि आपका बाप जो है इस हालत में, लेकिन उसके बावजूद जो है आप उसके साथ व्लॉग बना रही हैं और आप जो है वो उनको दिखा रही हैं। और अभी आपने उसका बहाना कुछ यूँ बनाया है कि हमें पता ही नहीं था कि क्या हमारा बाप जो है वो अपने आखिरी दिनों पर है या अपनी आखिरी सांसों पर है, ये उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं था। उन्होंने तो अपना ये मौक़िफ़ जो है वो सामने रख दिया है। लेकिन बदकिस्मती से मैं ये यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि इस वक्त हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर जो है वो ना सिर्फ इन ख़वातीन पर जो कि इस वक्त ट्रोल, बल्कि इसके अलावा भी ऐसे बहुत से बच्चे हैं, ऐसे बहुत से बेटे हैं जो अपने वालिदैन के साथ होते हुए इसके बावजूद कि वो ज़िंदा हैं तो यही सलूक कर रहे हैं। सो अभी तक उन ख़वातीन का, उन दो बहनों का जो है वो मौक़िफ़ सामने आ चुका है कि वो हम जी अपने बाप की हमें मौत का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। ठीक है, अगर आपको अंदाज़ा नहीं था, लेकिन कम से कम आपको इतना दुख और गम होना चाहिए था कि आप कम से कम उसके बाद जो है वो इसके ऊपर कोई अपने आप को थोड़ा सा जो कि शर्मिंदा महसूस करती और उसके बाद आप इस मामले को थोड़ा सा रोक लेती। लेकिन इस तरह के हमें जो कोई भी चीज़ जो है उनकी तरफ से नज़र नहीं आई और शायद उनका कसूर नहीं है। अब इस जो कि सोशल डिस्टेंस ने इस कदर जो है वो रिश्तों से हमें दूर कर दिया है या इस कदर जो है हमें इतना नीचे गिरा दिया है कि जिसके हम तवक्को भी नहीं कर सकते। तो इसी के साथ अपने मेज़बान मीर अरसलान को दीजिए इजाज़त।